और अतुल्य परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य के लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम को एक कड़ी और आगे ले जाना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। और आपको जानकारी मिले कि हम प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और इस 14वें अध्याय में उसके 90वें पद में हमने देखा था। इसके बाद मैंने इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया कि जो कोई इस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ में छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट। ठीक है, अब आगे चलने से पहले हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको सद्बुद्धि दे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के इस दिन में हम आपसे ईश्वरीय बुद्धि की प्रेरणा और प्रकाशन दोनों चाहते हैं। हे पिता, आप इन रहस्यों को प्रकट कीजिएगा, हमारी बुद्धि को आपके वचन पर केंद्रित कीजिएगा और बातें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की जावें, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये कौन लोग हैं जो पशु की और उसकी मूरत की पूजा करेंगे या कर रहे हैं? ये घटना 7 साल के महाक्लेश काल के 7वें वर्ष के लगभग अंतिम समयों की है, जहां पर परमेश्वर इन 7 साल के महाक्लेश काल को शेष जो दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए हैं उनको चेतावनी दे करके उन्हें विनाश के पहले उद्धार के अनुभव में ला लेना चाहता है, जिससे कि वे उस युगान युग उठने वाले धुएं में जो आग और गंधक से उगे निकलेगा उसमें डाले ना जाएं। इसलिए प्रभु हर वक्त आखिरी तक इस बात के विषय में प्रयासरत्न है। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि कोई ना कोई बच जाए और उसे अपनी ही सृष्टि को इस अग्नि के भट्टे में डालना ना पड़े। फिर भी कुछ लोग होंगे जो कहीं ना कहीं उस पशु की और मूरत की पूजा करके अपने माथे और अपने हाथ में छाप ले लेंगे। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का जो राज्य है वो न्याय का राज है। ये बातें आपको इब्रानी की किताब में मिलेंगी। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 पहला अध्याय, इब्रानी की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। परंतु पुत्र से कहता है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1:8, पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहे और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। परमेश्वर के राज्य का राजदंड, और ये जो दंडा है वो उस राजा की अथॉरिटी है, उसी में मोहर रहती है और उसी दंडे के ऊपरी हिस्से में उस राज्य का निशान होता है। जैसे अपने देश का निशान, भारत देश का निशान 4 मुंह वाला शेर है, इसी तरीके इस दंडे में 4 मुंह वाला शेर भारत का दंड राजदंड है और उसके नीचे मोहर होती है। खैर, कुछ भी हो जाइए, बाइबल कहती है उसका ये जो दंडा है वह न्याय का दंडा है। यदि परमेश्वर की न्यायिकता को परमेश्वर से अलग कर दिया जाए तो परमेश्वर को परमेश्वर की उपाधि नहीं दी जा सकती है। इसीलिए प्रभु न्यायिकता को जिंदा रखने के लिए उस न्याय को जो हमने कमाया था उस न्याय को प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे न्याय को अपने ऊपर न्याय की सजा देने के द्वारा वह अपना प्रेम प्रकट करते हैं। पर यदि वो प्रेम प्रकट करे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसका न्याय खत्म हो गया। फिर से सुनिए,
यदि वह किसी सृष्टि के द्वारा कमाए गए न्याय की सजा जो उसके ऊपर है उसको अपने ऊपर ले ले, तो प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु का स्वाद जो चखा वह संपूर्ण धरती के लिए ना, उसके न्याय की सजा प्रभु ने स्वयं ले ली। तो ये जो सजा उसने पापियों के लिए अपने ऊपर लिया, ये जो रास्ता था वह उसका प्यार था, बिकॉज ऑफ द लव। तो आपका न्याय अपने ऊपर ले लिया बिकॉज ऑफ द लव। यदि वो प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्याय का बहिष्कार कर दें। और यही एक सबसे बड़ी अज्ञानता धरती के अंदर पाई जाती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के मात्र प्यार की कहानी समझना चाहता है, न्याय की कहानी भूल जाता है। यदि आपने न्याय अलग कर दिया तो उसको परमेश्वर की उपाधि से आपने बर्खास्त कर दिया। इसलिए न्याय हमारे ऊपर आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसके प्यार ने उस न्याय को अपने ऊपर ले लिया है। इसका मतलब न्याय खत्म नहीं हो गया है। अब आप उसके ऊपर दिए गए न्याय को भूल जाइए और फिर से पाप करते रहिएगा, तो क्या वो आपका न्याय नहीं करेगा क्या? यही एक सबसे बड़ी बात है। यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अब स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा जो जिसका धुआं युगान युग रहेगा, उसमें उस पशु का निशान अपने हाथ में लगाने वाले और माथे पर लगाने वाले को डाल दिया जाएगा। और इससे पहले कि वह उस आग और धुएं की गंधक की आग और धुएं में डाल दिया जाए, यदि वो शरीर में जीवित है तो निशान लगाने के कारण बाइबल कहती है उसको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। ये जब जिंदा है तब, जिस दिन आप उसकी मोहर लगवाइए उसी दिन बेचैनी आपके जीवन के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका रिजर्वेशन अब आग और गंधक में डाले जाने के लिए हो गया है। अभी आप धरती पर हैं, मरे नहीं। इसलिए 7 साल के महाक्लेश काल के 3.5 साल के जो बाद वाले हैं उसमें लगातार ख्रिस्त विरोधी वही पशु विनाश का पुत्र वो बार बार मनुष्यों के माथे पर और हाथ पर मोहर लगाने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा और सुविधा और अधिकार देने की लालच में। और यही हमारी परीक्षा है। अभी हम इस न्याय को देखते हैं कि किस आधार पर न्याय किया जाएगा। हम 14 पद पर आ जाते हैं, वर्स 14। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के सरीखा कोई बैठा है। बादल में बैठा, श्वेत बादल है, और उसके सिर पर सोने का मुकुट है। अब जरा देखिएगा, और उसके हाथ में चोखा हथियार है। ये कौन होना चाहिए? सोने का मुकुट पहना है। अब हम कल्पना जरूर कर सकते हैं ये प्रभु यीशु ही होना चाहिएगा। लोगों की धारणा ये होगी कि जो मुकुट पहना है, हाथ में हंसिया लिए हुए है, वो हंसिया लेने वाला प्रभु ही होना चाहिए। तो वचन हमको ये बताता है वो प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु न्याय करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपने मत्ती की किताब में देखा था, नहीं, यूहन्ना की किताब में देखा था, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12, उसको हम रिपीट कर रहे हैं। यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय 47 पद। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने
तो उसे दोषी, मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो कौन ठहराएगा फिर? क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आता हूं। इसलिए ये जो हंसुआ लिया व्यक्ति है वो न्याय कर रहा है, तो यहां वो प्रभु नहीं होगा। वरन आगे लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक है, वही न्याय करेगा, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। इससे ऐसे पता चलता है कि ये श्वेत बादल पर बैठा हुआ पुरुष के समान जो है ना, वो परमेश्वर का वचन है। अब आप कहिए तो बाइबिल है? जी नहीं, ये एक व्यक्ति है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ पर्सन। क्योंकि आपने देख लिया था यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर। The word of, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. God जो है पावर नहीं होता है, व्यक्ति होता है। इसकी सच्चाई प्रकाशित वाक्य में देखने के लिए मिलेगी। तो आपने पढ़ना होगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय। हम बादल पर बैठे पुरुष को देख रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है। अब ये बादल पर बैठा हुआ आदमी इस समय घोड़े पर नहीं है। ये घोड़े पर बैठने वाला व्यक्ति कौन होगा वो बाद में हम देखते हैं। श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो नंबर 1 विश्वास योग्य, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्म के साथ, नंबर 4 लड़ाई लड़ता है। अब यीशु लड़ाई लड़ने नहीं आए, यीशु ने लड़ाई नहीं लड़ा, वो तो प्यार की प्रतिमा बन करके अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे अर्थात संसार की सजा का भुगतान दे रहा है। वो तलवार नहीं उठाता, ही इज अ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। जी हाँ, तो ये लड़ कौन रहा है? ये लड़ने वाला और कोई नहीं परंतु, आगे चलते हैं, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है। प्रभु की आंखें तो आंसू से भरी हुई है। जी हाँ, उसके सिर में बहुत से राजमुकुट। सिर तो एक है, बहुत कैसे हुआ कि एक के ऊपर एक रखा था मुकुट, परंतु उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है परंतु आत्मिक अर्थ है। परमेश्वर के वचन को अलग अलग प्रकार के राजकीय अधिकार दिए गए हैं। वह एक ही एरिया पर राजा नहीं है, वरन उसके लिए कई प्रकार के एरियाज हैं जहां पर वह राजा बन करके अलग अलग प्रकार के कई राजमुकुट पहन रखा है। और उसका नाम, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ करके कोई नहीं जानता। वह लहू का वस्त्र छिड़के, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना है। अच्छा, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। क्या बात है, ठीक है। और 16वें पद में लिखा, उसके जांग और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो न्याय कौन करता है? न्याय जो है यीशु के द्वारा कहे गए वचन, जो एक व्यक्ति है। The spoken word of Jesus Christ is a divine person. He was revealing the divine person through his vocabulary, through his preachings and teachings. और वही वचन परमेश्वर है। तो जो बादल में बैठा है ना, वो और कोई नहीं वरन परमेश्वर का वचन है। और घोड़े पर बैठा परमेश्वर का वचन कई राजमुकुट पहने हैं, उसमें से, उस वचन में से एक अधिकार यहां आ जाता है, इसलिए एक राजमुकुट है। जी हाँ, और उसके हाथ में है चोखा हाथिया, हंसुआ। अब जरा देखिएगा, फिर मैंने मंदिर में से निकल कर, मंदिर में से नहीं, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर से निकलकर, अब ये मंदिर कहाँ है? ये यरूशलेम का मंदिर नहीं है, आपका चर्च नहीं है, परंतु ये मंदिर स्वर्ग में मंदिर है।
और स्वर्ग के मंदिर की ओरिजिनल कॉपी से ही इस धरती पर मंदिर बनाया गया है। अब आपने बहुत ढेर सारे चर्च बना लिए हैं, ये चर्च से संबंध नहीं है, वरन मंदिर जो सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर ने जो मंदिर ओरिजिनल स्वर्ग में से जेरॉक्स कॉपी निकाल के मूसा को बताया था, तब उसने मिलाप वाला तंबू बनाया था, टिबरनिकल। फिर उसके बाद और अपग्रेड हुआ तो सुलेमान ने मंदिर बनाया, और ये मंदिर बार बार टूटते रहा है, जिसको परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा फिर बनाते रहे हैं। बाबुल की बंधुआई में जाने के टाइम पर फिर टूट गया वो। खैर, तो वो मंदिर की वो उस मंदिर की विशेषता क्या है, क्यों मंदिर बनाया? आपको मालूम होवे, मिलाप वाला जो तंबू था ना, उसके 3 भाग थे। सबसे बाहर वाला आउटर कोर्ट, आंगन, जहां पीतल की वेदी होती है और वहां मेमना बलिदान किया जाता है। और उसका थोड़ा और आगे जाइए तो पीतल का हौद है जहां पानी भरा रहता है, और याजक को हाथ मुंह धोकर के अंदर जाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो बलिदान करते समय बकरे का, पशु का मलमूत्र लग जावे और वो सीधे परमेश्वर के पवित्र स्थान में चला जावे, तो उसको हौद में अपना हाथ पैर धोना पड़ता है। जब याजक को पहली बार वस्त्र पहनाए जा रहे थे तो वहां उसे नहलाया गया था, उसके बाद याजकी वस्त्र हारून को पहनाए गए थे। परंतु एक बार नहा लिया तो अब वह हाथ और पैर धो करके अंदर जा सकता है। ये सब विधि है, इसके पीछे लिखा है, रहस्य छुपा है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर का पर्दा आ गया और एक अंधियारा स्थान है, पवित्र स्थान जिसको कहते हैं। ऊपर भी 3 परत की छतरी है और आजू बाजू बबूल की लकड़ी के तख्ते पर सोना मढ़ा है, और सामने कर्टन बड़ा मोटा कलीन की तरह आधा इंच मोटा, कहीं से सुराग नहीं है अंदर उजियाला आने का। और वहां पर 3 महत्वपूर्ण चीज है। दक्षिण अलंग में सोने का दीवट है जिसमें 7 दिए जलते रहते हैं जिससे कि अंधेरे में उजियाला हो जाए। उसके उत्तर अलंग में एक टेबल है जिस पर रोटी होती है, और महापवित्र स्थान के तरफ में एक सोने की वेदी है, वहां लहू चढ़ाया जाता है। इससे पहले कि लहू चढ़ाया जाए, दीवट का जलना, उससे टेबल पर रखी रोटी को देखा जाता है और याजक वहां पर्दे के सामने उसे खाता है। और जब वह रोटी खा चुका होता है एंड देन फिर इसके बाद वो वेदी के ऊपर लहू छिड़कता है 7 बार अपने और जो प्रजा बाहर खड़ी है उसके पापों के क्षमा के लिए। ये जो बीच वाला स्थान है, ये हमारे जीवन में पवित्रता स्थापित करता है। आप नोट कर सकते हैं, आंगन में बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। आंगन में मेमने के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। परंतु पवित्र स्थान में दीवट के उजियाले और टेबल पर रखी रोटी खाने के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करते हैं। धार्मिकता और पवित्रता, राइचियसनेस एंड द होलीनेस। और जब पवित्र स्थान में हम पवित्र कर दिए जाते हैं, तब लहू छिड़के जाने के द्वारा हमारे नाम पर जो पापों का कर्ज है वो टोटल 0 बैलेंस में आ जाता है। ये है 2 भाग जो हमारे लिए प्रतिनिधित्वता करते हैं। परंतु जो तीसरा भाग है जहां पर महापवित्र स्थान कहते हैं, वहां वो जो है ना, वो वाचा का संदूक है और सोने के 2 करूब अपने पंखों को एक दूसरे से सटा करके खड़े हुए हैं, और वहां बिना तेल जलाए परमेश्वर की आत्मा रोशनी के रूप में चमकते रहती है। वहां भी डार्क है, यस।
और वो परमेश्वर की जगह है, वहां हम मिलने जाते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को महापवित्र स्थान में मिलना चाहता है, परंतु उस महापवित्र स्थान पर मिलने के लिए आंगन और पवित्र स्थान में हमारी तैयारी होती है। पीतल की वेदी पर चढ़ाया हुआ मेमना वो यीशु मसीह है। सुधार के समय तक के लिए वे सब पशुओं को चढ़ाते रहे, परंतु जिस अखमीरी रोटी को वे साल में एक बार मनाया करते थे, जब यीशु मसीह अखमीरी रोटी के पर्व में आए तो उन्होंने अखमीरी रोटी के पर्व में अपने चेलों को कहा, उस उपरोती कोठरी में मेरे लिए अखमीरी रोटी का पर्व बनाना। और सारे इजरायली मेमना बलिदान कर रहे, भेड़ बलिदान कर रहे, बकरा बलिदान कर रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अंगूर का रस लाने बोला। ये एक अलग प्रकार का, ये बड़ा अलहदा अखमीरी रोटी का पर्व। सब मेमना बलिदान कर रहे हैं, उसका लहू घर में छिड़क रहे हैं। ये प्रथा मूसा के ज़माने से चली, जिससे कि उनके पूर्वजों को, उनके बच्चों को ये पता चल जाए कि हम कैसे मिस्र देश से इसी मेमने के बलिदान के द्वारा निकल के बाहर आए। परंतु जब यीशु इस अखमीरी रोटी के पर्व को मनाने चला तो बाइबल हमें बताती है, प्रभु ने ऐसे नहीं बोला कि जाओ तुम भी एक बकरा ले आओ मैं काटता हूं, परंतु उस बकरे की जगह, उस मेमने की जगह प्रभु यीशु मसीह स्वयं अंगूर के रस को देने के द्वारा बोलते हैं, वो मेमना मैं ही हूं। संपूर्ण इजरायली समुदाय के लोग आज के दिन अपने लिए बकरा या बलिदान करके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस अखमीरी रोटी के पर्व में अंगूर का रस लेकर के अपने चेलों को देता है। मैं वो मेमना हूं जो आने वाले कुछ दिनों में बलिदान हो जाऊंगा। ये पित्तल की वेदी के ऊपर अब बकरे, बैल और कलोर का नहीं, वरन यीशु मसीह का शरीर बलिदान हुआ है। इसलिए यीशु के शरीर का बलिदान दिया जाना यह उसका प्यार है, और उसके प्यार को कोई पहचाने तो उद्धार मिलेगा, परंतु जो उसके प्यार को ठुकरा दे वह अपने न्याय को रखे रहेगा। हमारी वजनदार बात को ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु के प्यार को स्वीकार करे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, परंतु जो इस मेमने को, जो यीशु मसीह है, उस पर विश्वास ना करे और अपनी गलतियां उसके ऊपर ना थोपे, तो उसका कर्जा एज इट इज रहा पड़ेगा और उसका न्याय का भुगतान उसे देना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रभु के प्रेम के कारण यीशु के ऊपर जो हमारे पापों का भुगतान किया गया, उस भुगतान को आपने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपका कर्जा है और उसके कर्जे का भुगतान आपको देना पड़ेगा। तो प्रभु न्याय नहीं कर रहा है, वचन न्याय कर रहा है। इसलिए जो दूत मंदिर से निकल के आया, उसने बादल पर बैठे हुए पुरुषनुमा व्यक्ति को कहा, वापस आए 14 दृष्टि की ओर देखो, एक उजले बादल हैं और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ। और एक स्वर्गदूत मंदिर से निकलकर उससे जो मंदिर पर बैठा था, माफ करना, बादल में बैठा था, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगा। अपना हंसुआ लगाकर लबानी कर, क्योंकि लबाने का समय आ गया है। अब तक प्रभु अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे थे, परंतु अब वो न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। तो न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए प्रभु न्याय नहीं कर रहे हैं, वरन उसका वचन जो प्रभु के अंदर से निकल के आया, द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी जज देम, बिकॉज उस आंगन में प्रभु की मृत्यु को जिन जिन लोगों ने ठुकरा दिया है,
जरा ध्यान से सुनना, जिन जिन लोगों ने प्रभु की मृत्यु को ठुकरा दिया है, पित्तल की वेदी पर बलिदान किए गए पशुओं के स्थान पर प्रभु ने जो अपने पवित्र देह को बलिदान करने के लिए चढ़ाया और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसको जो जो लोग ठुकरा देंगे, जो जो लोग स्वीकार कर लेंगे, उनके तो पापों का कर्जा यीशु ने अपने प्यार और दया के कारण माफ कर दिया। परंतु जिन लोगों ने नहीं स्वीकारा और उसको ऐसे ईसाइयों का देवता समझ करके इनकार कर दिया, ऐसे लोगों का कर्जा उनके नाम पर बना रहेगा। तो एक न एक दिन उनका न्याय तो होगा ना। अब यहां वो स्वर्गदूत जो मंदिर से निकल के आता है, वो ये कह रहा है कि पित्तल की वेदी पर बैल गाय बकरे का नहीं, परंतु यीशु मसीह का निर्दोष लहू बहाया गया है और तुमने नहीं ठुकराया, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभु का ये स्वर्गदूत कहते हैं, अब हंसिया उठा और लबाने का समय आ गया है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। ये खेती का पक जाना मतलब टाइम ऑफ जजमेंट। जी हाँ, और आज जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं वो उद्धार पा गए, जो नहीं जानते हैं वो भी उद्धार पाए लोगों के समान दुख सुख भोगी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाप करने वाला पाप कर रहा है, अत्याचार करने वाला अत्याचार कर रहा है, बल्कि हमसे ज्यादा लालो लाल रह रहा है, उसको किसी बात की कमी नहीं। धर्मी लोगों को तो रोटी और कपड़ा और मकान की झंझट पड़ी हुई है। आज धर्मी लोगों के ऊपर में अत्याचार हुआ जा रहा है, और जो पाप में जीवन जीता उसको कोई नहीं सताता। एक सही आदमी किसी को पत्थर मार दे तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के पीटने लगते हैं, परंतु एक दारू पीने वाला किसी को पत्थर मार दे तो सब कहते, अरे काय को मुंह लगता, दारू पिया, छोड़ उसको। अरे दोनों से चोट लगी थी। एक होश हवास में पत्थर मारने वाले को सब मारते हैं और दारू पी करके मारने वाले को कोई नहीं मारता, सब कंसीडर कर लेते हैं। चोट तो उसको वैसे ही लगी थी जैसे होश हवास में मारने वाले ने मारी थी, दारू पीने वाले ने मारी थी तो भी चोट वैसे ही लगी थी। तो फिर आपने दारू पीने वाले को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि आपको पाप से समझौता करने की आदत है, इसलिए पापी सुख से रहते हैं, परंतु सच्चा आदमी जो होश में है वो तकलीफ में चला जाता। यह प्रभु की माया है, प्रभु का प्रेम है कि वह अधर्मियों के ऊपर न्याय नहीं कर रहा है। और बाइबल कहती है वह हमारे पापों को देखने के बाद भी उनके विषय में आनाकानी कर लेता है, जिससे कि वे मन फिराए, मेरे को आज ही न्याय ना करना पड़े। इसलिए कलीसिया उठा ली गई। अब 7 साल का महाक्लेश काल चल रहा है। एलिया और मूसा आकर के फिर मन फिराव का संदेश दे रहे हैं, परंतु इसमें से भारी संख्या में लोग आखिरी 3.5 साल के काल में प्रभु की ओर फिर गए हैं। परंतु उसके बावजूद भी बहुत से ढीठ और मक्कार लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर के वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को जो आंगन में दी गई थी मानने तैयार नहीं है। They are not ready to accept the sacrifice of Christ Jesus, who is worthy to announce the righteousness for your own life. आपके जीवन के लिए धार्मिकता को प्रकट करने वाले पर तो हमने विश्वास नहीं किया, और जो इस निर्दोष व्यक्ति के बलिदान की सच्चाई को ठुकराएगा वही व्यक्ति उस पशु की मूरत की पूजा करेगा। हमारी बात को सुन लीजिएगा। जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे नहीं गए हैं वे ही लोग उस मूरत की पूजा करेंगे। जरा ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 and 8। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति से घात किया गया, उस पशु की पूजा करेंगे। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाले सिस्टम का बहिष्कार किया है, वे ही लोग
उस मूर्त की पूजा करेंगे और उसका निशान अपने हाथ में लेंगे और अपने माथे पर लेंगे। इसलिए ये मंदिर से निकल करके एक स्वर्गदूत आता है कि जो जो लोग हाथ और माथे पर मोहर लगाए हैं, ये मोहर लगाए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर के अंदर जिस प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उद्धार की संपत्ति इकट्ठा किया था, आंगन की पित्तल वेदी में उन्होंने अपने प्राण बलिदान किए थे। इस सिस्टम को तुम समझे नहीं, इसलिए तुमने मूर्त की पूजा की, इसलिए तुम ख्रिस्त विरोधी की पूजा की, क्योंकि आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा ना। भाई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर ने मशीन लगाया, देखा आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में ये प्रॉब्लम है और बहुत सी चीजें बताई। आपने चेकअप का 5,000 दे दिया और उसके बाद में 1,500 की दवाई ले आई। आपने कीमत दिया, आपने दवाई लाई, आपने चेकअप करवाया, आपको मालूम है समस्या क्या है, और घर में आए और जो डॉक्टर ने नहीं कहा था वही खाने लगे और सारी दवाइयों को डस्टबिन में डाल दिया। सर हमने तो डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया था। अरे तो डॉक्टर को पैसा देने से बीमारी नहीं ना जाती, हमने तो चेकअप भी करवाया था। तो चेकअप कराने से बीमारी नहीं जाती है, दवाई खाने से बीमारी जाती है। आपको तेल खाने मना किया गया है तो तेल मत खाइएगा, आपको मसाला खाने मना किया है, आपको खट्टा खाने मना किया है, आपको मीठा खाने मना किया है। और उसके बाद में 3 बार दवाई लेना है सिस्टमेटिकली, दोपहर सुबह शाम। आपने एक ही दम में तीनों की तीनों दवाई ले ली एक ही मॉर्निंग में ही, तो अब घर जाइए कि कब्रिस्तान जाइए। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरे प्रभु ने हर एक व्यक्ति के लिए जो थे, जो हैं और जो पैदा होंगे, उन सब के लिए अपने प्यार के कारण न्याय को अपने ऊपर लेकर के हर एक व्यक्ति को स्वर्गीय स्थानों में धर्मी बनाने की संपत्ति इकट्ठा कर दी है। Everyone is righteous before the throne of God in the heavenly places। क्योंकि इफिसियों की किताब 1:3 में लिखा, स्वर्गीय स्थानों में उसने सब प्रकार की आशीषें दी हैं। हम सब का उद्धार स्वर्गीय स्थानों में हो गया, पर आपने पृथ्वी के स्थानों में मंदिर पर पहले ही जगह पित्तल की वेदी पर सैक्रिफाइस किए गए इस मेमने की सत्य को अपने लिए नहीं स्वीकार किया। इसलिए जो क्षमा तुम्हारे ऊपर रखी थी वो क्षमा स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में नहीं आ पाई है। इस कारण से आप न्याय की पात्रता रखते हैं। तो प्रभु यहां तुमको सजा नहीं दे रहा है, मेरी बात मान नहीं तो नरक भेज दूंगा। वो तो आपका उपाय करने आया था अपने प्यार के कारण, परंतु दोषी ठहराएगा परमेश्वर का वचन। इसलिए एक स्वर्गदूत जो मंदिर में से निकल के आया, उसने बादल पर बैठे हुए पुरुष से बोला, अभी समय खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु की मोहब्बत का वक्त अब समाप्त हो गया है। ऊंचे शब्द से पुकार कर अपना हंसुआ लगाकर लबानी कर, उसके लबाने का समय आ गया है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। आपको मालूम है पृथ्वी की खेती का पकना बिल्कुल 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी समय के दौरान होगा, जब परमेश्वर इस धरती पर प्रभु को नहीं मानने वालों के साथ न्याय की हरकत करेगा। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबानी की। इसको बंद मत कीजिएगा। हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं मत्ती की किताब और उसका 13वां अध्याय। एक दृष्टांत प्रभु जी ने कहा था, 36वें पद से पढ़ते हैं, शायद वहां है, यस। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। अच्छा, एक मिनट ठहर जाइए, हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। 24 से हम पढ़ते हैं। उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया।
स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे और तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर के चला गया। जब अंकुरण निकले नंबर 1 और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी खेती पर अच्छे बीज न बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे कहां से आ गए? उसने कहा, यह किसी बैरी का काम है जिसने माथे पर और हाथ पर मोहर लगा दिया है। आगे चलें। दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम आकर उसको बटोर लें, जंगली पौधों को उखाड़ लें अच्छे पौधों के बीच से? उसने कहा, ऐसा नहीं। उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते समय तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इसका मतलब है अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीजों के पौधे भी आखिरी समय तक बढ़ पल रहे हैं। 30वें पद में बाइबल कहती है, और कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अब यही तो कटनी आ गई है, समय पूरा हुआ। यहां जंगली बीज भी हैं और अच्छे बीज भी हैं, दोनों के पौधे तैयार हैं, अंकुरण निकले। एक बात हम आपको बताएं, अंकुरण निकलने के टाइम पर कौन सा बीज अच्छा बीज है और कौन सा बीज जंगली बीज है, उसका अंकुरण है, ये कितना भी उस्ताद किसान होगा तो अंकुरण की खुटियां निकलने के वक्त वो नहीं बता सकता है कि जंगली पौधे का अंकुरण है कि अच्छे पौधे का अंकुरण है, क्योंकि दोनों पौधे के अंकुरण एक से पीले हरे नोक की तरह निकलते हैं। तो प्रभु ने दो जगह बताई है, अंकुरण निकले। अंकुरण के समय पहचाना नहीं जा सकता, और बालें फली, तो बालों के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा जंगली है। ऐसे समय में अंकुरण के टाइम तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। बालें निकलने के टाइम पर गृहस्थ के स्वामी के पास में वे सारे नौकर जिन लोगों ने खेत में बीज बोया था, वे आकर के कहने लगे, क्या तूने हमको अच्छे बीज नहीं दिए थे? तो ये जंगली कहाँ से आ गए? कि आपके बीज में मिलावट थी क्या? बोले नहीं 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 नहीं, मेरा बीज तो बिल्कुल प्योर था, पर जब तुम सो रहे थे, आज दुनिया सो रही है, आज लोगों को निद्रा आ गई है, वे तो धर्म के अंधेपन में है, कर्मकांड के अंधेपन में है, पैसे के अंधेपन में है, आवश्यकता के अंधेपन में है, कुर्सी के अंधेपन में है। उनको उद्धार से लेना देना क्यों? जो प्रतिष्ठा पाने की तमन्ना में पड़ा है, जिसको सुविधाएं चाहिए, वो तो शैतान की पूजा करेगा ही ना करेगा। परंतु यदि किसी को जागने का मन मिल जाए तो वह उस अनंत जीवन के बारे में चिंतित हो जाएगा। ये 60-70 साल में पैसा कब तक चलेगा? यदि तुम्हें कोई मंत्री बना भी दे तो 5 ही साल न रहिएगा, कि जिंदगी भर अपनी कुर्सी नहीं छोड़िएगा। पर उन 5 साल के लिए हम अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। वाई? क्योंकि हम अंधे हैं। रात है, जब तुम सो रहे थे वो लोग भी सो रहे, और अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। ये है दुष्ट, और उसको नहीं पहचानते लोग। ये आपकी गलती नहीं है, वरन उस दुष्ट की गलती है। गलती नहीं बोलो, ट्रिक है, जिसने आपके सोने का सदुपयोग, कान का बाला वाला सोना नहीं, निद्रा वाला सोना, निद्रा का सदुपयोग किया, और आपकी लापरवाही के दिनों में उसने जंगली बीज बो करके चला गया। अंकुरण के समय समझ में नहीं आता, जब बालें फलने लगती हैं। अब बीज बोने के 1 सप्ताह के अंदर अंकुरण आ जाते हैं, और यदि 3 महीने की फसल है तो 2.5 महीने में बालें निकल आती हैं। इसका मतलब बीज बोने के 2.5 महीने तक आपको इसकी जानकारी नहीं है।
आपके द्वारा डाला गया पानी, खाद, सुरक्षा जो अच्छे बीजों के लिए थी, उसको जंगली बीज भोग रहे हैं। और जंगली बीज की विशेषता यह होती है कि वह जल्दी से बढ़ जाता है और अच्छे बीजों को दबा डालता है। और यही कारण है अधर्म बढ़ता और सत्य को दबाता है। और आज देखिएगा, अधर्म अर्थात सत्य को कुचल देने के लिए बहुत से लोग फन उठा करके खड़े हैं। वे असत्य के द्वारा सत्य को दबा देना चाहते हैं, क्योंकि वे जंगली हैं सत्य के नाम पर। इसलिए आप देखेंगे, जो किसी की नुक्ताचीनी करता है, अनाप शनाप बोलता है, उसके सुनने वाले भारी मात्रा में होते हैं। और जो लोग सत्य के वचन कहते हैं, उसको सुनने वालों की संख्या कम रहती है। याद रखिएगा, इसलिए जंगली पौधे जल्दी से बढ़ जाते हैं। सच्चाई बताते बताते हमारे सिर के बाल चले गए। एक व्यक्ति कोई झूठी बात बोल दे तो दुनिया उसको एक ही मिनट में सच्चाई को त्याग करके मान लेती है, क्योंकि झूठ जो है बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है और लोग बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। परंतु सत्य को चबाने में दांत की हड्डियां टूट जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं। और यही कारण था, प्रभु ने जो अच्छे बीज बोए थे वो झांक दिए गए, और जंगली बीज शैतान ने अच्छे बीज के बीच में इसलिए बोया था कि वे जल्दी से बढ़ें। जिस खाद और पानी को तुमने अच्छे बीज के लिए दिया है, वो हम जंगली बीज खा खा के नीचे से जड़बे में ही ज्यादा जड़ें ज्यादा गहराई में ले जाएंगे और जल्दी से ऊपर बढ़ जाएंगे और तुमको ढांक लेंगे, तुमको ऊपर का भी प्रकाश नहीं आने देंगे और हवा भी जाने नहीं देंगे। इसलिए अच्छे बीज के पौधे पीले हो जाते हैं और जंगली बीज ऊपर बढ़ करके अपने आप को सरवाइव करने लगता है। इस तरीके से फसल को नुकसान पहुंचाना उस दुष्ट का काम है। वो काटता नहीं, जंगली बीज बो के चले जाता है। और परमेश्वर इन दोनों को उस समय तक बढ़ने पलने देते हैं जब तक कटनी का समय नहीं आ जाता है। इसका अनुवाद प्रभु ने अपने वचन में दिया है। 36 पद से पढ़े, इसका अनुवाद यही लिखा हुआ है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेले उसके पास आकर के कहने लगे, जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है। अच्छे बीज का बोने वाला संसार खेत है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतानें जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके परमेश्वर के पीछे चलने लगे हैं, वे अच्छे बीज हैं, अच्छे पौधे हैं। जंगली बीज दुष्ट की संतानें हैं जो अंधकार की सत्ता के निर्देश पर पापमय जीवन जी रहे हैं। जिस बैरी ने बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, 7 साल के महाक्लेश काल का अंतिम पड़ाव। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं, प्रभु नहीं है, याद रखिएगा, स्वर्गदूत हैं। सो जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं। अर्थात अंधकार की सत्ता के निर्देश पर जीवन यापन करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जलाया जाएगा। इसलिए सफेद बादल पर बैठे उस पुरुष ने हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबानी की। और जिन लोगों ने अपने माथे पर और हाथ पर उस पशु की पूजा के कारण मोहर लगा रखी है, वे आग और गंधक की झील में, जिसका धुआं युगान युग तक उठता रहेगा, वहां डाल दिए जाएंगे। यह है अंत का समय, वे जलाए जाएंगे। दुष्टता से जीवन जीने वाले, लोभी, लालची, माँ बाप का अपमान करने वाले, पत्नी को पीटने वाले, दारू पीने वाले, झगड़ा करने वाले, लंदफंद करने वाले, जितने लोग पाप को पसंद करते हैं और प्रभु के बलिदान को स्वीकार नहीं करते हैं, हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और उसके राज्य में सबको
ठोकरों के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करे और उसे आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी जन अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आ जाएं अपने विषय पर। तो मंदिर से जो स्वर्गदूत निकल के आया वह उनकी गवाही देगा। जरा देखिएगा, मंदिर से निकल के जो स्वर्गदूत आया उनकी गवाही देगा कि उन्होंने आंगन पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण बलिदान किए ना, उस पर इन्होंने भरोसा करके अपने पापों का कर्ज अदा नहीं करवाया है। हमारी बहुत सटीक भाषा को सुन लीजिएगा। वास्तव में उद्धार तो उनके लिए भी था, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों, संस्कृति के हों, आप सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए जाने के द्वारा आपके लिए उद्धार की संपत्ति स्वर्गीय स्थानों में रख रखी है। पर यदि आप उस पर विश्वास ना करें, दवाई को ले आएं और डस्टबिन में डाल दें, तो पेट का दर्द ठीक नहीं ना होगा। उद्धार तो रखा है, इलाज तो रखा है, परंतु हमने आवश्यकताओं के अंधेपन में, प्रतिष्ठा के अंधेपन में, कुर्सी के अंधेपन में, लालच के अंधेपन में, धर्म के अंधेपन में, संस्कार के अंधेपन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्दोषिता की दशा पर चढ़ाई गई आहुति के सत्य को नहीं पहचाना। यह आपकी बुद्धि का कमाल है, जिसके कारण से आपके कर्जे एज इट इज हैं। आपका कर्ज माफ नहीं हुआ। अब आपका कर्ज माफ नहीं हुआ तो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। वो तो दयालु बन के आपके सामने खड़ा था, उसने तो बलिदान दिया है, जो थे जो हैं वो होंगे, पर आपने उसके लिए स्वीकार नहीं किया। आप तो धर्म के गुलाम थे, आप तो पैसे के गुलाम थे, आप तो लोभ लालच के गुलाम थे, आप तो स्वाभिमान के निर्देश पर चला करते थे। आपने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो स्वर्गदूत मंदिर से निकल के आया वो कहता है अब समय पूरा हो गया, बादल पर मत बैठो, जल्दी आओ और धरती पर हंसुआ लगाओ और जंगली पौधों के बीज को अलग काट के रखो और अच्छे पौधों के बीज के फसल को अलग कर दो, क्योंकि कटनी के समय तक जंगली और अच्छे दोनों बढ़ पल रहे थे। यदि जंगली पौधे उखाड़े जाते ना, तो जड़ जो जंगली पौधों की हैं उन्होंने अच्छे पौधों के बीच में अपना अधिकार जमा रखा था। और यदि जंगली पौधे को उखाड़ते तो अंदर से जंगली पौधे की जड़ों के साथ साथ अच्छे पौधों की जड़ें भी डिस्टर्ब हो जाती, तो खड़े खड़े ये अच्छा पौधा भी सूखने लगता। इसलिए उसकी जड़ों को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पहचानने में तुम्हें गलती हो जाए और अच्छे बीज को तुम जंगली सामान समझ करके उखाड़ डालो। एक धर्मी के ऊपर यदि अनजस्टिस हो गया तो इसके लिए प्रभु गिल्टी कॉन्शियस में चला जाएगा, क्योंकि सेवकों ने अच्छे पौधों के साथ जंगली पौधों के साथ 4 अच्छे पौधे भी निकाल लिए और उस गड्ढे में बांध दिए जहां आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। तब वे 4 धर्मी पुकार पुकार के कहेंगे हमने तो धार्मिकता का जीवन जिया, आपने हमको नरक की आग में क्यों डाला। तब परमेश्वर गिल्टी कॉन्शियस में चले जाएंगे। उन 2 लोगों को, उन 4 लोगों को, उन चंद्र लोगों को आग के भट्टे में नहीं डाला जाए बोल करके कटनी के समय तक जंगली पौधों को रहने दिया जा रहा है। एक धर्मी की इतनी वैल्यू होती है, याद रखिएगा आप। तो ये पित्तल की वेदी से एक स्वर्गदूत आके वचन नामक ईश्वरीय व्यक्ति को कहता है अब समय खत्म हो गया, द टाइम इज ओवर। तब बादल पर बैठे हुए उस पुरुष ने हाथ से हंसिया लगाया और पृथ्वी की खेती पक चुकी थी। सो उसने बादल पर बैठा था, उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवानी की। आपको मालूम है ये लवानी किसकी है? ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह का बहिष्कार किया है,
जिन लोगों ने यीशु मसीह की मृत्यु को बड़ी बारीकी से नहीं सोचा कि यह तुम्हारे लिए मरा था, उसको पराया ईश्वर समझ करके इनकार कर दिया, ईसाइयों का देवता समझ के इनकार कर दिया, यीशु को ग्रहण करने वालों को धर्म परिवर्तन है बोल करके अस्वीकार कर दिया। एक दिन बादल पर बैठा परमेश्वर का वचन आपका न्याय करेगा और धू धू जलने वाले गंधक की आग में डाल देगा। यह आपका चुनाव नहीं है और उस समय आप कुछ नहीं कर पाइए, इसलिए जब वो आएगा ना तो स्वर्गदूतों को भी गवाह ठहराएगा, क्योंकि आपने ये देख लिया था कि जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं जाएगा वे सब उस पशु की पूजा करेंगे, और जो पशु की पूजा करेंगे वह उनको हाथ में मोहर लगा के और माथे पर मोहर लगा के अपनी विरासत घोषित कर देगा। और वह चाहता ही है कि मैं जहाँ जाने वाला हूँ यहाँ मेरे साथ जाने वाले भारी मात्रा में उस परमेश्वर के द्वारा बनाई गई रचनाएं भी होना चाहिए, जिससे कि मैं परमेश्वर से प्रतिशोध ले सकूं, क्योंकि उसने मुझको तीसरे आसमान से गिराया था। याद रखिएगा, उसका हृदय परमेश्वर के लिए नफरत से भरा हुआ। यही है पुराना अजगर, यही है लाल सांप, यही है वह दुष्ट जिसने दुष्टता के आधार पर हर मनुष्य की आंखों को, दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने हमारी अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार की सच्चाई को धुंधला कर देने के लिए ख्रिस्त विरोधी आत्माएं, शैतान मनुष्य को, जो परमेश्वर की सृष्टि है, उसकी आंखों को अंधा कर देता है, जबकि उनके लिए उद्धार इसी प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में रखा है। पर वे नहीं जान पाए, उन्होंने अपनी बुद्धि खर्च नहीं किया, उन्होंने अपना समर्पण स्वीकार नहीं किया, वरन लोभ में जैसा बिलाम प्रतिष्ठा की तरफ चला गया। आज कितने सेवक हैं जो आवश्यकताओं में बिक गए, वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वरन स्वयं पर आश्रित हो गए। अगुओं को उन्होंने चोट दिया, गैर कानूनन काम किया, संपत्ति हड़प ली, कलीसियाएं हड़प ली। ये सब गैर कानूनन काम है, उसका आधार है आवश्यकता। बिलाम के पास में भी यही थी, प्रतिष्ठा। और हम बार बार उसी पद को बोलते हैं कि वो उनको जो उसके पक्ष में होंगे उनको प्रतिष्ठा देगा, और वह उनको बहुतों के ऊपर अधिकारी ठहराएगा, और अपने राज्य के लिए देश की भूमि को भी बांट देगा। तो देश की भूमि के ऊपर अधिकार रखने वाले, प्रतिष्ठा पाने वाले और बहुतों के ऊपर शासन अर्थात अधिकारी बनने वाले, ये वे लोग होंगे जो लोग कहीं ना कहीं सुसमाचार को बहिष्कार करके इस ओर मुड़ जाएंगे। इसलिए जो प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं समाज में, जो आवश्यकता के लिए प्रभु की सच्चाई ग्रहण नहीं करते हैं, जो लोग शासन करने के लिए प्रभु की सच्चाई को ठुकरा देते हैं, यही लोग होंगे उस मूरत की पूजा करेंगे और अपने हाथ में और अपने माथे पर उसका निशान ले लेंगे। परंतु सफेद बादल पर बैठे परमेश्वर के वचन, जिसके सिर में एक सोने का मुकुट है, जिसके हाथ में हाशिया है, उसको मंदिर के अंदर से निकल करके आने वाला मसीह यीशु की मृत्यु के पीछे छुपा हुआ रहस्य का संदेश, यह स्वर्गदूत आके कहेगा कि अब समय खत्म हो गया है, आए वचन परमेश्वर अब जल्दी करिएगा और धरती की लबानी कीजिएगा और सारे जंगली पौधों को अलग कर दीजिएगा। लिसन मी केयरफुली। अब यहां अच्छे बीजों में से जंगली बीज अलग किए जाए। बीज मतलब बीज का पौधा, जंगली बालों वाला पौधा अलग किया जा रहा है और उनके गट्ठे बांधे जाएंगे, और युगान युग उठने वाले धुएं को जो आग और गंधक से जल रहा है वहां डाल दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, इन नोटों में बिकना नहीं, वासना में बिकना नहीं, लोभ लालच में बिकना नहीं। अपनी कुर्सी बनाने के लिए
किसी की कलीसिया तोड़ करके खुद प्रेसिडेंट बनना नहीं तो जितने कलीसिया तोड़ने वाले लोग हैं अपने अगुओं की भेड़ चोरी करके खुद प्रेसिडेंट बनके विदेशों से पैसा इकट्ठा करने का जो काम कर रहे हैं, आपको भी उन्हीं जंगली बीजों के साथ काट दिया जाएगा जहां पर आपने प्रतिष्ठा, पैसा और दौलत और पद प्रेसिडेंट बनने की कल्पना में बाइबिल के नियमों का बहिष्कार किया है। याद रखिएगा। हाँ, जब दाऊद राजा ने हित्ती ऊरिया की पत्नी को घर ले आया और हित्ती ऊरिया को इन्फेंट्री में भेज दिया, इसको सबसे डेंजर वाली जगह में डाल देना जिससे कि मर जाए, तब इसकी पत्नी मेरी हो जाएगी। तब एक नबी दाऊद राजा के पास आकर के एक बात कहते हैं, दाऊद राजा, तेरे राज्य में एक व्यक्ति था, उसकी एक छोटी सी भेड़ थी और वह उस भेड़ को अपने बिस्तर में सुलाता था, उसको अपने खाने में से खिलाता था, अपने सीने से चिपटा के रखता था और उसके बाद वो प्रतिदिन उसकी सेवा टहल करता था, बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन कसाई आया, उसने उस भेड़ के बच्चे को इस मालिक से छीन लिया जो उसके बिस्तर में सोती थी, जो उसके साथ खाना खाती थी। कसाई ने ले गया और उसको कसाई खाने में काट करके बेच दिया। तेरे राज्य में ऐसा होता है। तो दाऊद नाराज हो गया, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उस मेमने को, उस भेड़ के बच्चे को उसके मालिक से जुदा कर दिया। तब नबी कहता है, राजा तू ही वो जगह है जिसने हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनाने के लिए हित्ती ऊरिया की हत्या कर दी। तू ही वो राजा है जिसने उसको कसाई के हाथ में बेच दिया और उसकी पत्नी को अपनाने के लिए इसके पति को मौत के घाट उतार दिया। तब दाऊद बिलक बिलक के रोने लगा। तब बाइबल कहती है, जब तक दाऊद का शासन रहा तब तक उसके परिवार के ऊपर में तलवार हमेशा मंडराते रहे, सिर्फ एक गलती के कारण। आज कितने आए कल और चर्च के मेंबर बन गए जिन याजकों ने बड़ी कसरत के साथ में बहुत सी भेड़ें जीतने के लिए आंसू बहाए, उपवास करे, रात दिन उनके घर जा जा करके उनको सुसमाचार सुनाकर उन्हें उद्धार के अनुभव में लाए। ऐसे ही पाला उनको जैसे ये भेड़ का मालिक अपने भेड़ को अपने ही सीने से चिपटा के रखता, अपने बिस्तर में सुलाता, अपने ही खाने की प्लेट से उसको खिलाता, उसका नाम भी रख दिया था, उसका जुआ भी बीनता था, उसको नहलाता भी था। ऐसे करके कितने याजकों ने आंसू बहा बहा करके कलीसिया बनाई है। और कल विश्वासी आया और उसने प्रभु के सामने, याजक के सामने आगे आगे जाकर अपने आप को ईमानदार घोषित किया और थोड़ा सा ज्ञानार्जन करने के बाद उस पाली पोसी भेड़ में से कुछ भेड़ों को अगुए के विरुद्ध भटका करके खुद लेके चला गया और वही खुद कसाई की तरह उस भेड़ों का अगुआ बन गया। आपको क्या लगता है, आपने एक परमेश्वर के दास की उन भेड़ों को जिनको उसने सीने से चिपटा करके अपने आंसू बहा बहा करके उपवास कर करके उनको उद्धार के अनुभव में लाया, और आप आए और नोट बांटे और वहां से कुछ लोगों को चोरी करके एक नई संस्था का झंडा खड़ा कर दिया। क्या आपको कसाईयों की लिस्ट पर नहीं रखा जाएगा? सावधान, ऐसे समय में यह वचन तुम्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि तुमने दूसरों की नींव पर अपने दीवार बना करके भवन को अपने नाम पर कर लिया है, परंतु फाउंडेशन किसी ने डाली थी। जी हां,
इससे ऐसे पता चलता है एक दिन यीशु मसीह नहीं, क्योंकि वो तो करुणा निधान विलंब से कोप करने वाला है, वरन जो वचन की खिलाफत तुमने की है वही वचन इन जंगली पौधों को कहेगा, समय आ गया है, आए परमेश्वर के वचन, इसको काट, अच्छे अच्छे पौधों को अलग कर दे और जंगली जंगली पौधों के गट्ठे अलग बांध दे, और जंगली पौधों के गट्ठे को बांध करके उस आग में झोंक दे जो कभी बुझने की नहीं। आप कहां जाने वाले हैं? थोड़ा सोच के देखें। जो कुछ भी आपने किया है वचन के अनुसार है या वचन के खिलाफ है? आपने बैर पैदा किया वचन के विरुद्ध है या वचन के अनुसार है? किसी कलीसिया को तोड़ करके एक नई कलीसिया बनाई, यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है? हम कसाईयों से कोई कम नहीं है, जिसके लिए ये स्वर्गदूत मंदिर से निकल रहा है, याद रखिएगा, वो कोई स्वर्ग से नहीं आया, ये वो सुसमाचार के उस मंदिर से निकल के आ रहा है जो वचन रूपी परमेश्वर को, जो बादल पर हंसुआ लेकर के बैठा है, उसको बोल रहा है इसको काटो, समय खत्म हुआ, और उसने सारे जंगली पौधों को काट करके एक गट्ठा बना लिया। उसमें हमारा भी नंबर होगा, याद रखिएगा। उसमें उन यहूदियों का भी नंबर होगा जिन यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और यीशु मसीह की मृत्यु को बढ़ई का बेटा समझ करके कि इसके कर्मों की सजा है। आपको जानकारी मिले, न जाने कितने यहूदी समुदाय के लोग होंगे जो मूसा की व्यवस्था पर खड़े रहे, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को नहीं जाना। ये तो पुराने नियम के लोगों के लिए होता है। आज भी यीशु मसीह को नहीं मानने वाले न जाने कितने इब्राहिम की संतान के लोग हैं। यदि वे इस 7 साल के महाक्लेश काल के अंतर्गत यदि उद्धार के अनुभव में नहीं आए, उन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वे भी उसी जंगली पौधों के समान अलग कर दिए जाएंगे, जिनके गट्ठे बनाए जाएं और आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएं। पर इससे पहले कि यह समय खेती पकने का आ जाए, एलिया और मूसा को भेजकर वह उनमें से अच्छे पौधों को अलग करने का प्रयास करेगा। अभी भी प्रभु के दया को मान लो मेरे प्रियो। यदि आज न्याय नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि कल खेत, क्योंकि आज न्याय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी कटने का समय नहीं आया ना। अभी बालें निकली, आप हंसिया लेके चले गए तो घास काटिए गाय का, उसमें दाना नहीं मिलेगा। इसलिए फसल तो उस समय काटते हैं जब जब बालें दानों से भर जाती हैं और पीलापन छोड़ने लगती हैं, तब जाकर के हम, हरापन खत्म हो जाती है और पीलापन आ जाता है, सुनहलापन आ जाता है, तब हम हंसुआ लगाते हैं। यहां पर हंसुआ लगाने का वक्त आ गया क्योंकि खेती पक चुकी है। The day will come. The word of God is going to judge everyone, those who live on the face of this earth, those who has rejected the gospel of Christ who has died on the cross. ये अन्य जातियों का न्याय है जो यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए और धरती पर रह गए हैं। उनमें से वे लोग यहूदी लोग भी होंगे जो 7 साल के आखिरी में भी प्रभु को नहीं माने हैं, वे भी उस गट्ठे में आ जाएंगे। सारी जाति के लोग इस गट्ठे के अंदर आ जाएंगे, जंगली पौधों के साथ आग में झोंके जाने के लिए तैयार किए जाएंगे। ये पहला हंसुआ है। अब आगे और भी हैं जिसको अगले एपिसोड में देखेंगे कि एक और स्वर्गदूत हंसिया लेकर के मंदिर से निकला, एक और स्वर्गदूत वेदी से आग में से निकल के आया। अभी 2 जजमेंट और बकाया है। अभी अन्य जातियों का जजमेंट हुआ है और इसके बाद और भी लोग हैं जिनका जजमेंट किया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज आपने वचन को न्यायी बना करके हंसुआ लगाने की बात कही, यह 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी में होगा। प्यारे पिताजी, इस सत्य को समझ लेने दीजिएगा। यीशु के आगमन के पहले भी हंसुआ लगाया जाएगा।
उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आप हम पर दया करना कि हम आपके उस कृपा को समझ सकें जो आज भी पुकार पुकार के हमें वापस लौटने का प्रेरणा दे रही है। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।